जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन खास राशियों की जानकारी देने जा रहा हूँ जिनके विवाह के योग जनवरी में बन रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको कुल मिलाकर 4 राशियों की जानकारी दूंगा जिनके विवाह के योग जो है जनवरी महीने में 100% बन रहे हैं। अमीर घर में शादी के भी योग बन रहे हैं। अचानक उनके लिए रिश्ता भी आ सकता है। 15 जनवरी के बाद जब विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा पुनः खरमास के पश्चात, तो खरमास जो है 14 जनवरी को समाप्त होगा। उसके पश्चात 15 जनवरी से विवाह मुहूर्त है। विवाह मुहूर्त 15 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के मध्य तक है और इस दौरान जो है आपकी शादी 100% हो जाएगी। यह ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। व्यक्ति विशेष के लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली से विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा हो सकता है, जीवन साथी सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी वाला होगा, संतान योग, राजयोग, धन योग, स्वास्थ्य योग, महादशा किसकी चल रही, कौन सा ग्रह अस्त है, कौन सा ग्रह का उदय हो रखा है, क्या गुरु चंडाल योग तो नहीं लगा हुआ है, अंगारक योग तो नहीं लगा है, पित्त दोष योग तो नहीं लगा है, काल सर्प दोष तो नहीं लगा हुआ है, मांगलिक प्रभाव बलि तो नहीं है, शुक्र मंगल की युति तो नहीं है, बुध शुक्र की युति तो नहीं। ये तमाम तरह की जो है दोष हैं उसके चलते शादी में बाधा आती है। तो इसका आप अवश्य अवलोकन केपी की वाणी से करवा सकते हैं। आपको मौखिक और लिखित दोनों माध्यमों से आप किसी एक माध्यम का चयन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लिखित जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4 घंटे के पश्चात शुल्क जमा करने के बाद 4 घंटे के पश्चात आपको कुंडली मिल जाएगी और उसके पश्चात जो है आप मौखिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसे जातक जो मौखिक जानकारी पाना चाहते हैं तो वो केपी की वाणी से संपर्क कर मौखिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मौखिक जानकारी में भी आपको पूर्ण विवरण हिंदी में विस्तार पूर्वक बताई जाएगी और आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। यहाँ पर किसी तरह का प्रीपेड सर्विस नहीं है, यानी कि कई ऐसे फॉर्मेट्स हैं, कई ऐसे चैनल्स हैं जहां पर प्रीपेड सर्विस है, यानी कि आप पहले पेमेंट करो और 5 मिनट के लिए 250-300 रुपए लेते हैं और फिर 5 मिनट समाप्त होने के पश्चात ही ऑटो कट हो जाता है फोन। तो इस तरह की सेवाएं नहीं है। आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा और आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी क्यों इस तरह की परेशानी आ रही है। तो आप केपी की वाणी के व्हाट्सएप नंबर पर 8521835670 पर मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं, फोन कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। यकीन जानिए आपको ठोस और सही जानकारी दी जाएगी और इस जानकारी से आपके जो है परेशानियों में कमी अवश्य आ जाएगी और जो भी बाधाएं आ रही है उसका ठोस कारण बताया जाएगा और उसके उपाय भी बताए जाएंगे और यह भी बताया जाएगा किस वर्ष तक हो सकती है। अगर कोई दोष लगता है तो फिर उसके निवारण के पश्चात आपको पुनः एक बार संपर्क करना पड़ेगा और फिर आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आप केपी की वाणी से संपर्क करें। कुंडली बनाने के लिए, कुंडली मौखिक जानकारी देने के लिए मामले शुल्क ली जाती है। हमारी पूरी टीम इस पर निर्भर है, वो इसके लिए मामले शुल्क ली जाती है। मामले शुल्क देकर जो है पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय होने वाली है, तय हो चुकी है, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। ज्योतिष शास्त्र में नारी दोष, भकुर दोष, मांगलिक बलि होने पर विवाह न करने की सलाह दी जाती है। तो अगर आप इन परिस्थितियों में, इन दोषों में विवाह करते हैं तो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती है। नारी दोष लगने के पश्चात जो अप्राकृतिक घटना का खतरा रहता है। वहीं भकुर दोष लगता है तो उसमें 3 तरह के दोष लगते हैं। 9-5 का दोष लगता है, 12-2 का दोष लगता है, 6-8 का दोष लगता है। 9-5 में संतान प्राप्ति में बहुत देर होती है, 12-2 में आर्थिक समस्या होती है, 6-8 में बिलगाव की स्थिति बनी रहती है। वहीं नारी दोष में 1 साल के पश्चात ही किसी अप्राकृतिक घटना का संशय बना रहता है। तो आप इस पर अवश्य तवज्जो दें। विवाह तो एक न एक दिन अवश्य निश्चित हो जाएगी, किंतु विवाह के पश्चात जो है वैवाहिक जीवन का सुखमय रहना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप मामूली शुल्क पर अवश्य बिल्कुल ध्यान न दें। मामूली शुल्क देकर आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। अगर आप बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, नामकरण कराना चाहते हैं, इसके अलावा सगाई मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, उपनयन तिथि, विदाई तिथि, इन सब तिथियों की भी जानकारी आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उचित शुल्क यानी आप जो भी दक्षिणा देंगे वह स्वीकार्य है। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 राशियों की जानकारी आपको विस्तार में दूंगा, तो विस्तार से
आपको पूरी जानकारी देता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक माने जाते हैं। गुरु लड़कियों के शादी के कारक माने जाते हैं, शुक्र लड़कों के शादी के कारक माने जाते हैं। गुरु जो होता है ज्ञान के देवता है, इसके अलावा वो सुख समृद्धि के भी देवता माने जाते हैं। यानी कि गुरु मजबूत रहने से व्यक्ति के जीवन में, कैरियर कारोबार में कोई बाधा नहीं आती है। इसके अलावा संतान प्राप्ति के योग बनते हैं अविवाहित युवतियों के। उसके अलावा जो है उनके शीघ्र शादी के योग बनते हैं और अमीर घर में शादी होने के प्रबल योग बनते हैं। यह तब बनता है जब गुरु मजबूत रहता है। अगर जीवन साथी के भाव में गुरु, मंगल, सूर्य, इसके अलावा चंद्र उपस्थित है, बुध उपस्थित है, तो जीवन साथी अमीर घराने का होगा या वह सरकारी नौकरी वाला होगा, कारोबारी हो सकता है, धनी संपन्न परिवार हो सकता है। वहीं गुरु के साथ राहु केतु के रहने पर जो है गुरु चंडाल योग लग जाता है। लेकिन अगर दृष्टि है तो फिर जातक के कारोबारी होने के योग बनते हैं। यानी कि उस घर में, जिस घर में आपका विवाह हो सकता है, उस घर में कारोबार अवश्य ही होगा या आने वाले समय में कोई कारोबार प्रारंभ हो सकता है। तो जब अशुभ ग्रह की दृष्टि और शुभ ग्रह की दृष्टि की युति बनती है जीवन साथी के भाव में, तो फिर उसमें कारोबारी होने के प्रबल योग रहते हैं। राहु केतु के रहने पर कारोबारी होने की योग रहते हैं। वहीं अगर राहु केतु उपस्थित नहीं है तो जीवन साथी के निजी कंपनी में भी किसी बड़े पद पर आसीन होने के योग बनते हैं। वर्तमान समय में निजी कंपनी में भी जो जातक कार्य करते हैं उनकी भी जो है सैलरी अधिकतम रहती है। तो अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार के कोई योग बन रहे हैं जहां पर शुभ ग्रह का फलादेश बन रहा है, यानी कि मंगल, गुरु, राहु, केतु, शनि, इन लोगों की दृष्टि बनी हुई है, इन ग्रहों की दृष्टि बनी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके शादी जो है वो धनी संपन्न परिवार में हो सकता है। हालांकि अगर केवल अशुभ ग्रह है तो फिर आपको कष्टमय जीवन मिल सकता है। यानी जीवन साथी का जो परिवार है वो मध्यम स्तर का हो सकता है, निम्न स्तर का हो सकता है, यानी आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है या आपसे भी उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो सकती है। लेकिन अगर शुभ ग्रह है वो अमीर घर में शादी हो सकती है। अगर अशुभ ग्रह के साथ शुभ ग्रह उपस्थित है तो ऐसी परिस्थिति में शुभ ग्रह का प्रभाव अधिक रहता है, तो फिर उसके कारोबारी होने के योग रहते हैं। तो मंगल, गुरु, शुक्र, सूर्य, बुध, इनके रहने पर जो है जीवन साथी का जो है धन वेल सेटल्ड होता है अपनी लाइफ। निजी कंपनी में बड़े पद पे आसीन हो सकता है, सरकारी नौकरी वाला हो सकता है या कारोबारी हो सकता है। आइए अब मैं आपको आगे की जानकारी विस्तार पूर्वक देता हूं। तो आपको बता दें कि शुक्र का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो 29 दिसंबर को हो रहा है। 29 दिसंबर को शुक्र जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कुल मिलाकर 22 दिनों तक जो है वो मकर राशि में रहेंगे और फिर उसके पश्चात 22 जनवरी को जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो वीनस जो है वो 29 दिसंबर को जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 6 जनवरी को जो है श्रवण नक्षत्र में 1:48 पर प्रवेश करेंगे। इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र में 17 जनवरी को 7:03 प्रातः काल में प्रवेश करेंगे और 22 जनवरी को 3:54 मध्याह्न यानी कि दोपहर में 3:54 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 27 जनवरी को शतभिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 11:01 पर और फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 7 फरवरी को 4 संध्या काल में जो है 4 बजे वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो जिन जातकों का जन्म पूर्व भाद्रपद में हो, शतभिष्ठा में हुआ है, धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, श्रवण नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए प्रबल योग बन रहे हैं। के अलावा आपको बता दें कि गुरु जो है वर्तमान समय में मीन राशि में है और मीन राशि में रहेंगे 22 अप्रैल 2023 तक। इस दौरान मीन राशि के जातकों के भी विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जनवरी में कैसे योग बन रहे हैं। तो वर्तमान समय में जो है कुंभ राशि, मकर राशि और धनु राशि के जातकों पर 7.5 चल रही, लेकिन 17 जनवरी को धनु राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मकर राशि और कुंभ राशि के अलावा मीन राशि के जातकों पर 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। तो इस दौरान जो है इस राशि के जातकों के कार्य में बाधा आ सकती है, लेकिन गुरु के प्रभाव से, शुक्र के गोचर से मकर राशि के और कुंभ राशि के जातकों के लिए अचानक रिश्ते आ सकते हैं और जनवरी में प्रबल योग बन रहे हैं आपके। वहीं धनु राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी 17 जनवरी के पश्चात। उनके विवाह के प्रबल योग 100% योग बनेंगे जनवरी से लेकर 12 मार्च तक। इसके अलावा मकर राशि के जातकों को मैंने आपकी जानकारी दी है कि वर्तमान समय में मकर राशि में शनि मार्गी है और मार्गी रहने पर जो है 17 जनवरी तक इनके लिए योग बन रहे हैं और इस दौरान जो है आपके रिश्ते तय हो जाएंगे और जो रिश्ते हैं विवाह जो है वो 26 जनवरी या जनवरी महीने में किसी तारीख को आप निर्धारित कर सकते हैं या उस दिन हो सकती है। खासकर 26 जनवरी का दिन बेहद विशेष है। हालांकि दृक पंचांग के अनुसार से उस दिन विवाह मुहूर्त नहीं, लेकिन अन्य ज्योतिष ऐसे सलाह देते हैं कि 26 जनवरी को विवाह मुहूर्त, बड़ा विवाह मुहूर्त है, यानी कि वह दिन खास रहने वाला है। तो 26 जनवरी की तिथि भी आप निर्धारित कर सकते हैं। वैसे आमतौर पर 15 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के मध्य जो है विवाह के प्रबल योग है। आइए अब मैं आपको कुछ जानकारी प्राथमिक दे देता हूं इन 4 राशियों के और उसके दिशाओं के बारे में बता देता हूं। तो आपको बता दें कि जन्म राशि जो धनु है, जिनके शादी के योग जनवरी में बन रहे हैं 17
17 जनवरी के पश्चात, क्योंकि उन्हें 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी और साल 2022 में उनको काफी प्रयास करना पड़ा, इसके बावजूद भी उनके कार्य सिद्ध नहीं हुए हैं। तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि धनु राशि के जातकों को 17 जनवरी के पश्चात से योग ही योग बन रहे हैं और जनवरी में भी प्रबल योग है। तो जन्म राशि धनु के जो नाम अक्षर हैं वो भौ से होते हैं। इनके राशि स्वामी गुरु हैं, आराध्य देव विष्णु नारायण जी है। भाग्यशाली रंग इनका पीला है, भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य है, राशि पुखराज है। राशि स्वभाव द्विस्वभाव है, राशि अनुकूलवार गुरुवार तथा रविवार है। राशि अनुकूल पुखराज तथा माणिक्य है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व है। राशि तत्व अग्नि है और राशि प्रकृति पित्त है। तो धनु राशि के जो जातक हैं उनके नाम अक्षर भौ और खौ से होते हैं। इनके लिए मेष राशि के जातक श्रेष्ठकर होते हैं। इन दोनों के बीच सामंजस्य बेहतर बैठता है। बात करें विवाह की तो उत्तर पूर्व दिशा में यानी कि ईशान कोण में शादी होने के प्रबल योग हैं अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो। बात करें नाम की तो मेष राशि के जातकों का नाम अक्षर ALE से शुरू होता है। इसके अलावा कुंभ राशि और मकर राशि S और J नाम के जातकों से भी प्रबल योग बन रहे हैं। इनमें से किसी एक नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। बात करें दूरी तो दूरी मैंने आपको बता रखी है, यह राशि पर निर्धारित की जाती है। जीवन साथी के भाव में जो राशि उपस्थित रहती है उसके अनुसार से किलोमीटर यानी दूरी निर्धारित की जाती है। तो आप KP की वाणी से संपर्क कर सकते हैं इसके लिए। अगली राशि जो है मकर राशि है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मकर राशि के जातकों पर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और उसके पश्चात जो 17 जनवरी का तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा और 25 मार्च 2025 को वो 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन शनि के मार्गी होने से इनके लिए शुभ फल मिलने वाला है 17 जनवरी से पहले और उस दौरान इनके शादी तय भी हो सकते हैं। तो मकर राशि के जातकों का नाम अक्षर J से शुरू होता है यानी जौ से। इनकी जो राशि स्वामी है वो शनिदेव है, आराध्य देव शिव जी है। मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के ही राशि स्वामी और आराध्य देव एक ही है। इनका नाम अक्षर में अंतर है। तो मकर राशि के जातकों के जो है भाग्यशाली अंक 10 और 11 है। राशि धातु लोहा चांदी है। शुभ राशि शुभ रत्न नीलम है। अगर आप नीलम धारण करना चाहते तो धारण कर सकते हैं, हालांकि अपने ज्योतिष से अवश्य सलाह ले लीजिएगा। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूल शनिवार बुधवार था शुक्रवार है। राशि अनुकूल हीरा पन्ना था नीलम है। अनुकूल दिशा आपके लिए दक्षिण। अगर कोई आप कार्य करना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा में कर सकते हैं, इसमें सफलता मिलने के प्रबल योग है। राशि तत्व वायु है जबकि राशि प्रकृति पृथ्वी है। किस दिशा में हो सकती है तो पश्चिम दिशा में होने के योग है। PRVSD इन नामों से प्रस्ताव आ सकता है और इनमें से किसी एक नाम से आपके विवाह तय हो सकते हैं, यानी आप इनमें से किसी एक नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बन सकते हैं। अगर जल्दबाजी में नाम निकल गया है तो आप व्हाट्सएप के जरिए नाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किससे करना सही रहेगा? मिथुन राशि के जातकों से करना सही रहेगा। तो शिव जी की कृपा न केवल मकर राशि के जातकों पर, धनु राशि के जातकों पर, बल्कि कुंभ राशि के जातकों पर भी बन रही है, क्योंकि कुंभ राशि के जो राशि स्वामी है वो शनिदेव है, आराध्य देव शिव जी हैं और शिव जी की कृपा कुंभ राशि के जातकों पर अवश्य बरसती है। तो कुंभ राशि के जातकों के भी पश्चिम दिशा में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अलावा जो है इनके जो है अगर आप कुछ धारण करना चाहते हैं तो पुखराज धारण कर सकते हैं। भाग्यशाली अंक 9 और 12 यानी 9 और 12 के दिन अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की प्रबल योग रहते हैं। राशि स्वभाव दुस्वभाव है कुंभ राशि के जातकों के। बात करें अनुकूल दिशा के लिए तो आपके लिए जो अनुकूल दिशा है वो दक्षिणी है। किस नाम से शादी हो सकती है तो PRA नाम के जातकों से प्रबल योग बन रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के। P यानी कि कन्या राशि, R यानी तुला राशि और A यानी कि मेष राशि। तो इन तीनों राशि के जातकों से आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। उनमें से किसी एक नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। तो अगर आपकी राशि कुंभ है और कुंभ राशि के जातक हैं तो आपके लिए प्रबल योग बन रहे हैं। जनवरी का महीना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। नया साल आपके लिए कोई ना कोई खुशखबरी लेकर आने वाला है और नए साल में आपकी शादी के 100% योग बन रहे हैं। अगली और अंतिम राशि जो है वो एक राशि है जिसके योग जो है 22 अप्रैल 2023 तक बन रहे हैं और 13 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक इनके 100% योग बन रहे हैं और वह राशि मीन है। मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि मीन राशि के जातकों के प्रबल योग बन रहे हैं पूर्व से ही, और इसमें और भी जो है संभावना बढ़ जाएगी जब 15 फरवरी को शुक्र का गोचर मीन राशि में हो जाएगा तो कुंभ राशि के लड़के और लड़कियों दोनों के ही प्रबल योग बनेंगे। हालांकि गुरु और शुक्र की जमती नहीं है, उसके बावजूद भी गुरु का प्रभाव प्रबल रहेगा और इस कारण से आपके शुभ कार्य में कोई देर नहीं होगी। तो धनु राशि के अलावा मीन राशि के जातकों के जो इनके राशि स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं, गुरु हैं और इनके आराध्य देव श्री विष्णु नारायण जी है, भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी हैं। तो अगर आप विष्णु जी की पूजा उपासना करते हैं तो इसके प्रबल योग बनने लगेंगे। भाग्यशाली रंग इनका पीला है। भाग्यशाली अंक इनके लिए 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य है। राशि शुभ पुखराज है। अगर आप पुखराज धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हालांकि इससे ज्योतिष की सलाह अवश्य ले। राशि स्वभाव इनका भी दुस्वभाव है। राशि मंगलवार, गुरुवार, सोमवार था मंगलवार। अनुकूल दिशा आपके लिए उत्तर है। राशि तत्व जल है। अगर बात करें विवाह की तो उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में शादी होने के प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें नाम की तो कन्या राशि के जातक, कुंभ राशि के जातक और वृषभ राशि के जातक इनके लिए श्रेष्ठकर होते हैं। इनमें से किसी एक जातक के साथ
आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। यानी कि पी नाम से, एस नाम से, जी नाम से, वी नाम से, बी नाम से, इनमें से किसी एक नाम से आपके विवाह होने के प्रबल योग है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन राशियों की जानकारी दी जिनके जनवरी में 100% योग बन रहे हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाकर अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल के कार्यक्रम पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर को सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय भाई।